आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, आपको पता है मैं हज़ारों लोग की तलाश कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं और आज आप पहुंचा हूं दिल्ली की पावन धारा पर, जहां पर मेरी मुलाकात हो रही है एक ऐसे दमदार पर्सनालिटी से, एक ऐसे ज़बरदस्त लीडर से जिनकी मैं बात करूं तो आज इनकी वजह से ही मुझे इस पावन माटी पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैम का हुआ नाम काजल सिंह। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो वैसे मैं बाय प्रोफेशन स्टूडेंट थी, बीसीए फाइनल ईयर कर रही थी जब मैम, इस मैं स्टूडेंट जानना में। चाहूँगा, आप सब कुछ थी, लेकिन उसके पहले मेरा सवाल होगा जी सर। कि जैसे आप स्टूडेंट थी, हुँ। क्या थी, कैसे थी, पढ़ती थी, लिखती थी, उस पे आप तो प्रकाश डालिए डालिए। जी फिर सर। उसके तहत आपके जीवन में इस नेटवर्क मार्केटिंग का ज़िंदगी में एक नई दिशा देने वाला उस अजूबे का नाम भी मैं जानना चाहूँगा। लेकिन इसके पहले आप क्या करती थी? आप उसके बारे में ज़रूर बताइए। इससे पहले सर मैं स्टूडेंट थी और साथ-साथ में फिर मैंने बैंक में जॉब की है। अच्छा, बैंक में जॉब की हैं आप। हाँ जी सर, एचडीएफसी का लोन डिपार्ट है, एचडीबी फाइनेंस, उसमें मैंने 1 ईयर जॉब किया, साथ-साथ में यहाँ पे भी वर्क किया है, जैसे अच्छा, सैलरी मतलब पार्ट टाइम पहले पार्ट 1 साल टाइम। आपने बैंक में काम किया हाँ जी। और फिर आपने इस पार्ट टाइम इसको भी आप करती थी? हाँ जी सर, बिल्कुल। जी मैम, फिर? उसके साथ-साथ में किया सर कंटिन्यू, और जैसे-जैसे मतलब मेरी टीम बढ़ने लग गई, ग्रो हुई और इनकम भी बढ़ी, तो मैंने जॉब को रिज़ाइन कर दिया। और फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर घर से बहुत सारा प्रेशर आया कि जॉब रिज़ाइन कर दी, घर में किसी को बताया नहीं था। सडनली रिज़ाइन कर दी। 2-3 दिन के बाद पता चला, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, मम्मी ने बहुत कुछ बोला। अच्छा, एक बात, कितनी पेमेंट थी आपकी बैंक में? 18,500 इन हैंड सैलरी थी। ₹18,500? जी सर। ₹18,500? आजकल के लोग शायद नौकरी ढूँढ भी रहे होंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि नौकरी है नहीं। और देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत कि ₹18,500 की नौकरी, एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी, महिला लीडर, मैं बताऊँ, गर्ल्स हैं मैम, लगातार लोग ज़िंदगी के लिए काम कर रही हैं और कैसे ₹18,500 की नौकरी छोड़ दी? क्यों? कैसे? सारा सवाल इनके परिवार में लपक रहा था। इनके परिवार में यही कारण बना कि लोग शायद नाराज़ भी हो गए। बिल्कुल सर, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, बात भी नहीं करी उन्होंने 2 महीने तक। मैंने अपने सीनियर मेंटर हैं हमारे, सीताराम गुरुजी हैं, टॉप लीडर हैं, सर को मैंने कॉल करके बोला, सर इस तरीके से हो रहा है फैमिली में कि घर से नहीं निकलना है, ऐसे बोल दिया है फैमिली वालों ने, तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं घर छोड़ दूँगी, इस तरीके से बोला। सर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, आप वो मतलब बिल्कुल बच्चे के समान समझते हैं, कहते हैं बेटा ऐसा नहीं करना है अभी आपको, कोई बात नहीं, 1-2 दिन रुको आप। काम मेरा चल रहा था, कंटिन्यू इनकम बन रही थी, मैं घर से ही कॉलिंग पे बात करके 2-3 दिन मेरा ऐसे रहा। तो कहीं न कहीं घरवाले भी इस चीज़ को देख रहे थे कि घर से भी कॉल पे बात करके काम भी कर रही है इन, और आईडीज़ भी आ रही हैं, आईडी लगा रही हूँ। तो उनको मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया, तो फिर मैं तीसरे दिन निकली भी घर से, क्योंकि उस दिन संडे पड़ गया, तो मेन वेन्यू रहता है हम सभी का, तो मैं निकली कहीं न कहीं। और फिर उन्होंने अब रोकना तो बंद कर दिया, लेकिन मम्मी ने 2 महीने तक फिर भी कोई बात नहीं करी थी। और इवन मैंने ज़िंदगी में कभी अपने कपड़े नहीं धोए थे, तो उस टाइम वो जो 2 महीने था मेरा, मेरे को अपने कपड़े खुद से धोने, सारी चीज़ें करनी पड़ी। और फिर उसके बाद धीरे-धीरे अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि बोलते हैं ना, जब घर में पैसा देने लग जाता है इंसान, तो बड़ा हो जाता है। और तो कहते यही हैं कि चीज़, जहाँ पैसा आता है सब कुछ खत्म हो जाता है। बस हैं? सर, तो यही चीज़ हुई मेरे साथ। तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है सर सारी चीज़ें, और धीरे-धीरे सपने भी पूरे हो रहे हैं। सबसे पहला जो ड्रीम रखा था, कहीं न कहीं स्कूटी का रखा था, और वो पूरा हो चुका है। उसके बाद में फ़ोन भी लिया है अभी, और बहुत जल्दी लैपटॉप लेने की तैयारी चल रही है अच्छा, सर। लैपटॉप भी लेने वाली हैं आप। हाँ जी सर, लेकिन बिल्कुल। उस वक़्त जब आपकी मम्मी आपसे नाराज़ थी, उस वक़्त तो आपका ख़ैर नहीं रहा होगा, सुपारी बना के खाट डाली होंगी, हैं? बिल्कुल सर, बहुत, मतलब बहुत। बहुत सुनाई होंगी कि सुनती नहीं है, बेटी तू क्या कर लूँ, नौकरी छोड़ दे लूँ। अच्छा, ऐसी भाषा बोलती हैं कि अपनी ही भाषा में चलती हैं? हरियाणवी वाली कौन सी भाषा बोलती हैं? हरियाणवी। हरियाणवी भाषा। थोड़ा एक हुँ, बार बोलिए तो कैसे बोलती थी? बोलिए, बोलिए। बहुत ही अलग है अच्छा, सर। अलग भाषा है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे डायनामिक पर्सनैलिटीज़ में आपकी मुलाकात कर रहा हूँ, जहाँ पर परिवार का मैं आपको बताऊँ, तो हर जगह परिवार रुकता है। लेकिन जहाँ पैसे की बात है, पैसा आता है ना दोस्त, तो हर कोई मान जाता है कि हाँ, जीवन में तरक्की का मार्ग नेटवर्क मार्केटिंग है। जी मैम, तो आज लगभग आपके परिवार खुश है? हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत खुश। मम्मी-पापा कोई तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं? कोई तकलीफ नहीं है सर किसी पहले को। शुरू-शुरू में था। बहुत अच्छा, ज़्यादा थे। मम्मी-पापा ठीक है, पड़ोसी बहुत ज़्यादा नज़र लगती होगी? सर पड़ोसियों का तो पूछो मत, घर हाँ। से परेशानी नहीं है, पड़ोसियों को इतने पेट में दर्द है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या उनको। बोलते थे कि अरे कहाँ जा रही बिटिया झोला लेके? रात-रात को लेट आती है आपकी लड़की, देखते नहीं हो, ये वो बहुत बातें बनाते हैं, आपको पता ताना ही है ताना मारते हैं। एक लड़की के लिए क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो बहुत सारी बातें वो लोग बोलते हैं और आज भी बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो तारीफ भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो लोग तारीफ करते हैं, जिस टाइम पे मैं नेगेटिव फेज से गुजर रही थी, कहीं ना कहीं मेरी मम्मी मुझसे बात नहीं कर रही थी। हमारी गली में एक अदर कंपनी के लीडर है, लेकिन उन्होंने मेरी मम्मी से बात की कि आपकी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छे लेवल पर जाएगी, क्योंकि वो तो छोड़ चुके हैं लेकिन मुझे देखते रहते हैं, मेरे से बातचीत होती रहती है। तो मैंने भी बात करी उनसे कि इस तरीके से मम्मी बात भी नहीं कर रही है, मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ। तो कह रहे थे कोई बात नहीं। उन्होंने बात करी मम्मी से, मम्मी ने उनकी बात नहीं सुनी, मतलब और गुस्से में उनकी दुकान से वापसी आ गई। बाप रे बाप। अच्छा, तो कितने दिन आपका बिजनेस और नौकरी साथ में चला था? 1 साल सर। अच्छा, 1 साल दोनों आपने साथ में किया हाँ जी और सर। उसके बाद आपने खतरनाक डिसीजन ले लिया। किसी से बिना बिल्कुल। बताए? जी सर। मैम जहाँ तक मैं देखूँ जब इंसान को बोलते हैं 18, ना, हाँ, बोलिए। बोलते हैं ना सर, एक अपलाइन का जो बहुत बड़ा रोल होता है हमें आगे बढ़ाने में। तो हमारी कंपनी के जो टॉप लीडर है मिस्टर सीताराम बेनीवाल जी, वो आए हुए थे यहाँ पे। तो गुरुजी ने एक ही बात बोली थी, क्योंकि मेरी टीम सच में बढ़ रही थी और मैं जॉब के साथ में नहीं हैंडल कर पा रही थी। गुरुजी ने कहा मैम आप देख लो, आपकी टीम यहाँ से ही बढ़ रही है और जॉब तो है ही आपकी, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं, 6 महीने आप दे के देखो। अगर आपको लगे 6 महीने के बाद कि मेरे को जॉब करनी चाहिए तो आप जॉब कर लेना, जॉब तो कहीं जाएगी नहीं। मैंने कहा जी गुरुजी बिल्कुल सही बात है आपकी। तो सर ने कहा, और कहीं न कहीं उनकी बात मान के मैंने किया, और 3 महीने के अंदर तो बहुत इतना बदलाव है कि वापस मुझे जॉब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं पड़ेगी अब सर, आप नहीं जाएँगी जॉब पे? बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। पैसा कमाएँगी? यहीं से कमाएँगे सर। और कोई आगे बोल दिया कि और हाँ। सर मैं बताना चाहूँगी कि दिसंबर जो महीने की इनकम थी यहीं से 28,000 रुपए थी मेरी, जनवरी की 47,000 प्लस रही है, और अभी फरवरी की मेरी 21,000 रही है। मैम इतना पैसा क्या करेंगी आप? हैं? सर सपने बहुत बड़े हैं, कहीं न कहीं लाल फरारी लेके आनी है, अब उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। लाल फरारी चाहिए मैम आपको। बिल्कुल एक सर। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा जी। आपसे कि जीवन में लगातार आप तरक्की करती चली जा रही हैं। जी। खुशियाँ बहुत आपके जीवन में आईं, लेकिन इस खुशियों के पीछे जो दर्द छिपा है, शायद लोग उसे देख नहीं पाते हैं। बिल्कुल सर, देखो स्टार्टिंग में सभी के साथ नेगेटिव फेस होते हैं। कई बार हम लोग घर लेट जाते थे तो बहुत गालियाँ भी मिलती थी, ऐसी बात नहीं है लड़की हूँ तो गाली नहीं मिलेगी। मम्मी की गाली, और आज भी कभी-कभी हो जाता है लेट, 10 बज जाते हैं कई बार ही, तो बहुत कुछ मतलब सुनने के लिए मिलता है। हमारे सीनियर सर हैं, कई बार मैं सर को लेके गई हूँ, सर आप मेरे साथ चलो, आप जाओगे तो मुझे मम्मी नहीं बोलेंगी। डाँटनी हाँ, पड़ेगी। मैं मार नहीं खाऊँगी, हाँ? जी। मार तक तो नहीं पहुँचे अच्छा। सर, लेकिन हाँ, डाँट बहुत। अच्छा, मम्मी मार देंगी तो क्या करेंगे? हैं? है कि नहीं मैम? चलिए, मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक आपने कितना टोटल इनकम कितना किया है? कितना? सर 1,40,000 प्लस हो चुकी है अभी तक। 1,40,000 रुपए आपने कमा लिया है, हाँ जी स्कूटी सर। आपने अचीव कर ली है, फ़ोन नया ले लिया। नया फ़ोन ले लिया है। जी। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे की प्लानिंग ये है कि सर अभी 1-2 महीने के अंदर ही मेरा लैपटॉप आ जाएगा। उसके बाद में और भी मेरे बीच में बहुत सारे ड्रीम्स हैं, मैंने लिखा हुआ है सर सारी चीज़ें। अच्छा, आपने ड्रीम लिख लिया है। हाँ जी सर, सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, फैमिली के लिए भी है, कुछ अपने लिए भी है, बहुत सारी चीज़ें अपने लिए तो ख़ैर, लेकिन फैमिली भी इंक्लूड है उसमें, तो सभी के ड्रीम्स हैं उसी के अंदर। आप सभी के लिए एक संदेशा मैम देना चाहेंगी कि जिस किसी के पास भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के प्रति अगर लिस्ट नहीं है सपनों की, तो जीवन में शायद वो कामयाब नहीं हो पाएगा। आज मैम के अंदर ड्रीम है, ड्रीम की लिस्ट है और इस लिस्ट में लगातार काम करती चली जा रही हैं। 1,40,000 की प्लस इनकम, स्कूटी, मोबाइल, लैपटॉप मैम लेने जा रही हैं और मुझे लगता है कि 1 से 1.5 साल मैम काम करते हुए आपको हुआ है। जी सर, सही 1 बात साल है? 3 महीने का टाइम हुआ है। 1 साल 3 महीने। जी सर। चलिए, बहुत बधाई मैम आपको। और एक चीज़ मुझे बताइए, जो आपको बहुत सारी युवतियाँ देखेंगी, बहुत सारी लड़कियाँ देखेंगी, बहुत सारे लड़के देखेंगे, बहुत सारी युवा पीढ़ियाँ देखेंगे, जी, जी। तो उन सभी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइन करना चाहिए, और पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही होता है कि सर आपको सीखना चाहिए। ये नहीं आप अर्निंग के पीछे भागो, क्योंकि देखो कहीं न कहीं हम लोग स्टूडेंट लाइफ में 12 साल, 15 साल या 18 साल ग्रेजुएशन तक करने में देते हैं वहाँ पे। उस टाइम पे सिर्फ़ हम सीखते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, लेकिन वो अल्फ़ा, बीटा, गामा कहाँ काम आते हैं? आप खुद सोचो। लेकिन यहाँ पे क्या आपको बताया जाता है कि आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो, उसके लिए भी तो आपको सीखना पड़ेगा। जब आपने 18 साल दिए 10,000, 20,000, 25,000 की नौकरी के लिए, जब आपको लाखों रुपए कमाने हैं, तो यहाँ पे भी तो सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी सर, अर्निंग तो आएगी आएगी, लेकिन उससे पहले आप अपनी लर्निंग को बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए, स्किल को डेवलप कीजिए, और साथ-साथ में आपको अर्निंग भी आएगी यहाँ से। ऐसी बात नहीं है कि आपने अगर ग्रेजुएशन करी है, उसके साथ-साथ में आप पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन यहाँ से आप सीखते-सीखते पैसा भी कमा सकते हो। मतलब जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जी वहाँ सर। पे पहले आप सीखेंगी और पैसा लगाएँगी। पैसा ने कोई सिद्धांत नहीं है, नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग ऐसा है ऐसा कि प्लेटफ़ॉर्म है। जी, जी, कि सीखते-सीखते हम पैसा भी कमा सकते हैं। सीखते बहुत ही अच्छा मतलब प्लेटफ़ॉर्म है, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी, स्टूडेंट ही थी,
तो कहीं ना कहीं पॉकेट मनी की जरूरत होती थी, तो यहाँ से निकल सकती है और आराम से। पॉकेट मनी की ज़रूरत कब लाखों में बदल गई कि 18 की नौकरी मैम आपने छोड़ दिया। बिल्कुल सर, धीरे धीरे, क्योंकि देखो सर, मैं भी कुछ नहीं थी इस बिजनेस में आने से पहले, मेरे भी छोटे छोटे ही सपने थे, लेकिन जब यहाँ पे काम किया धीरे धीरे सपने भी बड़े हुए, और कहीं ना कहीं लगा कि वाकई में जॉब में कुछ भी नहीं है, जो भी है सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे आए, धीरे धीरे विजन क्लियर हुआ, बड़े बड़े फंक्शंस में गए, वहाँ पे जब देखा कि एक मतलब घास चराने वाली लेडी जब 30 लाख रुपए महीने के कमा सकती है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारा भी विजन क्लियर हुआ। चाय बेचने वाला जब कमा सकता है महीने के लाखों रुपए, तो हम क्यों नहीं कमा सकते। हाँ, हम तो भैया बैंक 18,000 कमाते हैं बैंक में, हाँ? जी चलिए, सर, बिल्कुल। 100% मैम हो सकता है। प्यारे साथियों, ये काजल सिंह मैम हैं, जो मैम ने मुझे यहाँ पर बुलाया था, और मैं मैम का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मैम थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, अगर काजल मैम जैसे बेहतरीन पर्सनैलिटी है, काजल मैम के साथ आप काम करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए और अपने सपनों को एक नया आयाम दीजिए। मैम, आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू तो आपका बोलना चाहिए, जो आपने मुझे मतलब इस तरीके से बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर आपका। मोस्ट